नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना जीएस अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सौरमंडल पर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सौरमंडल कहते किसको हैं। सौरमंडल कहते किसको हैं? तो सौरमंडल के अंदर सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इन सभी के सम्मिलित रूप को ही सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में शामिल होता है सूर्य, सभी ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। इन सभी के सम्मिलित रूप को ही सौरमंडल कहा जाता है। हमारा जो सौरमंडल है, इसके केंद्र में सूर्य है। सूर्य का चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं, इन ग्रहों के चक्कर उपग्रह लगा रहे हैं। इस तरीके से सूर्य से संबंधित कुछ खास चीज़ों को हम पहले देखते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य से ऊर्जा इसलिए रिलीज हो रहा है कि सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदल रहा है। हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से ही सूर्य से ऊर्जा निकल रहा है। और पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वो एकमात्र सूर्य ही है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है और इस नाभिकीय संलयन के कारण इससे ऊर्जा मुक्त होता है। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य तारा है, एक धधकता हुआ आग के गोला के समान यह एक तारा है। और सूर्य का जो अनुमानित आयु बताया जा रहा है लगभग 5.5 अरब वर्ष। सूर्य की अनुमानित आयु 5.5 अरब वर्ष है, क्योंकि इतने दिन में सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है, ऊर्जा जिससे आ रहा है वो जो है समाप्त हो जाएगा। सब हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाएगा, उसके बाद सूर्य से ऊर्जा आना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से सूर्य भी किसी का चक्कर लगा रहा है। जैसे हमारा जो सौरमंडल है, इसका अपना एक आकाशगंगा है जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे। हमारा जो सौरमंडल है वो जो है मिल्की वे के अंदर आता है। तो सूर्य उस मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है और बाकी के ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य का जो सतह है, ये बाहरी सतह, सूर्य का जो सतह होता है, इस सतह का तापमान, सूर्य के सतह का जो तापमान है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं सूर्य के अंदर बीच में धब्बे पाए जाते हैं। इन धब्बे का जो तापमान है, इस धब्बे का जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। वहीं सूर्य का जो आंतरिक भाग है, अंदर में जो भाग है सूर्य का इंटरनल, इस आंतरिक भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। सूर्य के आंतरिक भाग का जो तापमान है वो सबसे अधिक होता है। तो आंतरिक भाग का जो तापमान है, सूर्य के आंतरिक भाग का जो तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के आंतरिक भाग का जो तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है।
इसमें पाए जाने वाले धब्बे का जो तापमान है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य के सतह वाले भाग का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण होता है तो अगर यहां सूर्य है, यहां पृथ्वी है, तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो पृथ्वी पर से सूर्य जो है पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति को जो है सूर्य ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा ढक जाता है। तो सूर्य में एक घटना होता है सूर्य ग्रहण के समय, जिसको कहते हैं डायमंड रिंग की घटना। जब सूर्य को जो है चंद्रमा ऊपर से ढकने का कोशिश करता है, इसके ऊपर जो है चंद्रमा आ जाता है, तो ये सतह से चारों तरफ से सूर्य से प्रकाश निकलते रहता है, चारों तरफ से सूर्य से प्रकाश निकलते रहता है और एक गोल रिंग जैसा निर्माण हो जाता है। इसको कहते हैं डायमंड रिंग की घटना। और डायमंड रिंग की जो घटना होती है वो जो है सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही डायमंड रिंग की घटना घटित होता है। इसके अलावे है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण तब होता है जब यहां सूर्य है, यहां चंद्रमा है और बीच में पृथ्वी आ जाता है, पृथ्वी। अब यह घटना चंद्र ग्रहण का घटना कहलाता है, क्योंकि इसमें सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा था, सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा था, क्योंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही ये चंद्रमा चमकता है। तो बीच में पृथ्वी के आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और यह घटना चंद्र ग्रहण का घटना होता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। इस एक वीवीआई पॉइंट को याद रखना है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य से संबंधित कुछ जानकारी था। अब हम देखते हैं ग्रहों के बारे में। तो सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 था, लेकिन अब जो है प्रेजेंट टाइम में ग्रहों की संख्या केवल 8 है। एक ग्रह को इसमें से हटा दिया गया क्योंकि वो ग्रह होने का रूल फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो अब जो है केवल 8 ही हमारे सौरमंडल में ग्रह है। अब ये जो मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अब क्षुद्र ग्रह से बाहर की ओर 4 ग्रह और इधर सूर्य से लेकर के क्षुद्र ग्रह के बीच 4 ग्रह। तो ये जो 4 ग्रह है इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये अंदर में है 4 ग्रह। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों आंतरिक ग्रह कहलाता है। इन चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है, इसलिए इसको जो है पृथ्वीय ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वीय ग्रह। तो 4 अंदर वाले को आंतरिक ग्रह या पृथ्वीय ग्रह कहा जाता है। अब बाकी का 4 जो बाहर है इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। इस 4 बाहर वाले को बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह। या इस बाकी 4 में जो सबसे बड़ा है वो बृहस्पति ग्रह है, इसलिए इसे बृहस्पतिय ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पतिय
ग्रह। तो ये 4 जो बाहर वाला है ये बाह्य ग्रह कहलाता है या बृहस्पतीय ग्रह कहलाता है। 4 अंदर वाला आंतरिक ग्रह कहलाता है या पृथ्वीय ग्रह। ये पृथ्वीय ग्रह इसलिए कहलाता है कि 4 में सबसे बड़ा पृथ्वी है। ये जो है बृहस्पतीय ग्रह इसलिए कहलाता है कि इस 4 में सबसे बड़ा बृहस्पति है। अब ग्रहों का क्रम, ग्रहों का जो क्रम है ये है, सूर्य से जब हम चलते हैं तो ग्रहों का क्रम इसी रूप में है। सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी का है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य से सबसे निकट का जो ग्रह है वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो है बुध। लेकिन सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण। तो प्रश्न बनता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन ग्रह स्थित है, तो वो ग्रह होता है बुध। सूर्य से सबसे दूर कौन ग्रह स्थित है, तो वो हो जाता है वरुण। अब है फिर प्रश्न बनता है कि सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में कौन ग्रह लगाएगा। तो ये निकट है बुध, तो सूर्य का चक्कर सबसे कम दिन में बुध के द्वारा लगाया जाता है। सूर्य का एक चक्कर सबसे कम दिन में बुध लगाता है, वहीं सूर्य का चक्कर सबसे अधिक दिन में वरुण के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी में है, इसका कक्षा बड़ा हो जाता है। तो सूर्य का दूरी सबसे अधिक दिनों में वरुण लगाता है। अब है इस पृथ्वी के सबसे जो निकट ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, सांझ का तारा, भोर का तारा आदि नामों से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अब मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। ये जो मंगल है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाया जाता है। मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। ये बृहस्पति पीला ग्रह कहलाता है, ये मंगल लाल ग्रह कहलाता है। वहीं जो शनि है ये वलयाकार है, वलयाकार ग्रह, शनि को वलयाकार ग्रह कहते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अरुण जो है अपने अक्ष पर अधिक झुका हुआ है, इसलिए अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। वहीं वरुण जो है हरा ग्रह कहलाता है क्योंकि इस पर मीथेन पाया जाता है। वरुण के ऊपर जो है मीथेन के बादल हैं, इसलिए हरा ग्रह कहलाता है। अब अंदर के जो 4 ग्रह हैं, ये अंदर के जो आंतरिक 4 ग्रह हैं ये ठोस अवस्था में है। अंदर के ये चारों ग्रह ठोस अवस्था में हैं, वहीं ये 4 जो बाह्य ग्रह हैं ये गैसीय अवस्था में है। ये बाहर के 4 ग्रह गैसीय अवस्था में हैं और अंदर के 4 ग्रह ये ठोस अवस्था में है। तो ये था ग्रहों से संबंधित कुछ मुख्य बात और ग्रहों का क्रम। अब जो है आकार के अनुसार ग्रहों का सीक्वेंस हम देखते हैं कि आकार के अनुसार सबसे बड़े से छोटे की ओर एक क्रम पूछ देता है एग्जाम में। तो आकार के अनुसार अगर देखते हैं तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। आकार के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आकार में आता है वो है शनि। बृहस्पति के बाद दूसरा है शनि। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा है शनि। अब याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं कि इसके आगे हमें याद नहीं है। तो बृहस्पति और शनि 2 ही नाम याद रखना है दोस्तों। 2 नाम अगर आपको याद है तो बाकी देखिए आसानी से आपको पता चल जाएगा कि 2 हमको याद रखना है कि एक है बृहस्पति और दूसरा है शनि। अब कुछ आगे याद नहीं तो मन में एक विचार आएगा कि अब क्या, अब तो
अब आया शब्द, तो अब में सबसे पहले आ गया अ से अरुण, अ से अरुण। अब तो व से वरुण, व से वरुण, तो 4 निकल करके आ गया। सबसे पहले बृहस्पति, दूसरा शनि, अब तो अरुण और वरुण। उसके बाद एक वर्ड लेना है कि पृथ्वी शुद्ध है। पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गंदगी है, लेकिन हमें इसको उल्टा लेना है कि पृथ्वी शुद्ध है। तो यहां पर नंबर आ जाएगा पृथ्वी का, पृथ्वी का। अब पृथ्वी शुद्ध है तो पृथ्वी के बाद शुद्ध से शुक्र, शुद्ध से शुक्र, शुक्र। अब बच गया 2, 2 बच गया, तो मंगल और बुध 2 बचता है। तो ऐसे भी देखें कि पहले मंगलवार का दिन आता है, उसके बाद बुधवार का दिन आता है, इसलिए पहले हम लिखेंगे मंगल को, मंगल को, और उसके बाद बुध को, बुध को। तो इस तरीके से आसानी से हम ग्रहों का बड़े से छोटे की ओर क्रम जो है याद कर सकते हैं। केवल 2 आपको याद रहना चाहिए कि सबसे बड़ा बृहस्पति है सौरमंडल का ग्रह, और दूसरा नंबर पर शनि आता है, उसके बाद कोई याद नहीं है। तो मन में सोचे कि अब तो अ से अरुण, व से वरुण। उसके बाद सोचे कि पृथ्वी शुद्ध है, तो पृथ्वी और शुद्ध से शुक्र। उसके बाद दिनों में मंगल बुध में पहले कौन आता है? मंगल, और बाद में आता है बुध। इस तरीके से आसानी से हम 8 ग्रह को क्रम से जान सकते हैं। ए सबसे बड़ा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक बार जब हम बड़े से छोटे की ओर इसको देख लिए, अगर इसका पूछ दे क्रम छोटे से बड़े की ओर, तो बुध से हम इस तरफ चल देंगे, तो ये हो जाएगा छोटा से बड़ा। ए है बड़ा से छोटा, और ए है जैसे सौर मंडल में ये सभी ग्रह व्यवस्थित हैं वैसे कि सूर्य से हम जब चलते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच जो है, ये डॉट डॉट करके हम दिखाए हैं, ये क्षुद्र ग्रह है। अब प्रश्न बनता है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र 2 ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, इस तरीके से सौरमंडल के सभी ग्रहों को और इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखे। सूर्य से संबंधित जो खास बात था उसको समझे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।